और अब बात करते हैं इसरो के अगले कदम की। चांद पर तिरंगा फहराने के बाद अब इसरो अपने अगले मिशन की तरफ आगे बढ़ चला है और अब बारी सूर्य मिशन की है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और इसको लेकर इसरो एक बड़ा ऐलान कर चुका है। आखिर वो ऐलान क्या है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चांद फतह कर लिया, चंद्रमा पर तिरंगा लहरा दिया और अब सूरज का सच पता लगाने की बारी है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। चांद पर उतरने के बाद भारत सूरज तक जाने वाला है और इसरो ने इसका ऐलान भी कर दिया है। सूर्य मिशन के तहत इसरो आदित्य L1 लॉन्च करेगा। 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV को चुना है और चांद के बाद सूरज पर इतिहास रचने को तैयार है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा, जो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सूरज के सच का पता लगाएगा। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी होगी, जिसके बाद भारत का सूर्ययान सूर्य पर होने वाले विस्फोट के बारे में पता लगाएगा, सूर्य के तापमान का पता लगाएगा, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन इसरो का सबसे कठिन मिशन है, क्योंकि अब की बार चुनौती बड़ी है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लैग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन से। चुनौती बड़ी है, लेकिन इसरो ने सूरज की सच्चाई पता लगाने की पूरी तैयारी की है। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य की जानकारी जुटाएगा। इससे पहले सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। L1 का नाम इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस मिशन का नाम पहले आदित्य ही था, तो अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफ़ी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है। तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस मिशन से, तो यही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मिशन L1 लोकेशन, कि ये हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा, कभी सूर्य इसे ढकेगा। एक और सूरज की सच्चाई पता लगाने का प्लान तैयार हो चुका है, तो दूसरी ओर चांद पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर खोज कर रहा है। चांद पर रोवर लगातार आगे बढ़ रहा है, नए रास्ते की तरफ बढ़ता दिख रहा है। चंद्रमा की सतह पर लाखों गड्ढे हैं और रोवर प्रज्ञान इन गड्ढों से बचकर मून वॉक कर रहा है और प्रज्ञान इन गड्ढों को देखने के बाद अपना रास्ता बदलता है और आगे बढ़ जाता है। इसरो ने बताया कि रोवर प्रज्ञान ने पहली रुकावट पार कर ली है और इसके बाद वैज्ञानिकों को चांद से डेटा आने का इंतजार है। जब हम बात कर रहे हैं विक्रम लैंडर वहां पर है, उस समय चंद्रमा में 14 दिन का जो दिन होता है, जो डे टाइम होता है, वो अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है, वो अभी भी चालू है। तो क्या दर्शाता है ये
ये दिखाता है कि चंद्रमा की सतह से अगर हम थोड़ा भी नीचे गए तो जमी हुई बर्फ, पानी की बर्फ भी हो सकती है, किसी और चीज की भी हो सकती है, ऐसे जमे हुए पदार्थ जो करोड़ों साल, हो सकता है अरबों साल तक जमे हो, वो हमें मिल सकते हैं। उनको मिलकर के हो सकता है वो हमारे लिए इस्तेमाल के लिए यूजफुल हो, हमारे विश्लेषण, हमारी साइंस के लिए यूजफुल हो। जैसे कि अगर पानी के कण मिलेंगे तो ये बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ हम चंद्रमा और धरती के इतिहास के बारे में भी वो जमी हुई परतें बहुत कुछ चीजें बता सकती हैं। तो आने वाले समय में ये जो छोटा सा ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। चांद पर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम लगातार खोज कर रहा है। कल रोवर ने चांद के तापमान पर हैरान करने वाला डेटा भेजा था और अब चांद से नई जानकारी आने का इंतजार है। और पूरे देश को इंतजार सूर्य मिशन की लॉन्चिंग का भी है, जब 2 सितंबर को इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज का सच पता लगाने के लिए रवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चंद्रयान के बाद अब आदित्य मिशन की बारी है और रिपब्लिक भारत आपको इस मिशन से जुड़ी हर अपडेट पहुंचाता रहेगा।